एक बार फिर से शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, जिसके बाद कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लग गया है। ईवीएम हो या अडानी का मुद्दा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर पवार ने मोदी का समर्थन कर दिया है, जिससे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। और संजय राउत तो इस झटके से बौखला भी गए हैं और बौखलाहट में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईवीएम पर सिर्फ मोदी भक्त और बीजेपी के अंधभक्त ही विश्वास कर सकते हैं। सुनिए कैसे संजय राउत पवार के खिलाफ जाकर ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ठाकरे की विरासत का विचार करें, शिंदे जी बोलते वैसा, तो क्या बाला साहब के विचारों को हम पालन करें? जो गद्दार है, जो बेईमान है, हाँ, उनको रास्ते में पकड़कर लोगों ने पिटना चाहिए, ये बता दीजिए। आप इसलिए डर रहे हैं और आपके जो एमएलए है बेईमान गद्दार, उनको जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था दी है वो किसी राष्ट्रभक्त या किसी ईमानदार व्यक्ति को नहीं मिल रही है। अब देखिए, आगे 2 पायलट, पीछे स्क्वाड, ये सब जो चल रहा है, 40-40 लोग, एक एक गद्दार एमएलए और एमपी के आगे पीछे पुलिस लगे हैं। अगर आप ईमानदार है तो डर किस बात की है? आपको डर इस बात का है कि बाला साहब की विरासत, बाला साहब के विचार, गद्दारों को रास्ते में पकड़कर मारो, लोग उसका अमल कर सकते हैं। आपके मन में डर है। अजित पवार कहते हैं कि मुझे ट्रस्ट है ईवीएम पे। आप अजित पवार कह रहे हैं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है, ट्रस्ट है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में सभी अपोजिशन नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली में उनके निवास स्थान पर हो गई, पहले भी हो गई, और विषय है ईवीएम का घोटाला। अजित दादा पवार जो है हमारे महाविकास आघाड़ी के हमारे साथी हैं, उनको अगर ईवीएम के ऊपर भरोसा है वो उनका मुद्दा है, लेकिन देश का नहीं। इस देश की जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है। तो सुना आपने कैसे संजय राउत ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर देश को भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के भक्त और अंधभक्त ही ईवीएम पर भरोसा करते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं मानता कि अजीत पवार की तुलना अंधभक्त से हो। अब जिस तरीके से उन्होंने पवार पर इस प्रकार की टिप्पणी की है, उसके बाद देखना होगा कि एनसीपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन एक बार फिर से आपको सुनाते हैं संजय राउत का ये बयान, जिसमें वो अजीत पवार की तुलना को लेकर बयान दे रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि अजीत पवार की गणना और तुलना अंधभक्त से। अब आपको बता दें कि ईवीएम पर उठ रहे सवाल पर अजीत पवार ने दरअसल जवाब दिया था और कहा था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम पर पूरा भरोसा है। अगर ईवीएम खराब होती तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार नहीं होती। ईवीएम में हेरफेर करना एक व्यक्ति द्वारा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ी प्रणाली है। अगर किसी तरह से ये साबित हो जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करने की हिम्मत भी करेगा। कभी कभी कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो हार नहीं सकते और फिर ईवीएम पर आरोप लगाते हैं और इससे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन ये लोगों का वास्तविक जनादेश है। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, शरद पवार ने भी मोदी के डिग्री मुद्दे पर और अडानी मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया है और विपक्ष के मुद्दे की हवा निकाल दी है। लेकिन उसके बाद भी संजय राउत डिग्री और ईवीएम पर राजनीतिक राग अलाप रहे हैं। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए संजय राउत शिंदे पर भी हमला बोल रहे हैं। किस तरीके से बाला साहब ठाकरे की बातें करते हुए वो अयोध्या गए, शिंदे पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, आप सुन सकते हैं। आप ठाकरे की विरासत का विचार करें, शिंदे जी बोलते वैसा, तो क्या बाला साहब के विचारों को हम पालन करें? जो गद्दार है, जो बेईमान है, हाँ, उनको रास्ते में पकड़कर लोगों ने पिटना चाहिए, ये बता दीजिए। आप इसलिए डर रहे हैं और आपके जो एमएलए है बेईमान गद्दार, उनको जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था दी है वो किसी राष्ट्रभक्त या किसी ईमानदार व्यक्ति को नहीं मिल रही है। अब देखिए, आगे 2 पायलट, पीछे स्क्वाड, ये सब जो चल रहा है, 40-40 लोग,
एक एक गद्दार एमएलए और एमपी के आगे पीछे पुलिस लगे हैं। अगर आप ईमानदार है तो डर किस बात की है? आपको डर इस बात का है कि बाला साहब की विरासत, बाला साहब के विचार, गद्दारों को रास्ते में पकड़कर मारो, लोग उसका अमल कर सकते हैं। आपके मन में डर है। अजित पवार कहते हैं कि मुझे ट्रस्ट है ईवीएम पे, आप हाँ, अजित पवार कह रहे हैं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है, ट्रस्ट है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में सभी अपोजिशन नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली में उनके निवास स्थान पर हो गई, पहले भी हो गई, और विषय है ईवीएम का घोटाला। अजित दादा पवार जो है हमारे महाविकास आघाड़ी के हमारे साथी हैं, उनको अगर ईवीएम के ऊपर भरोसा है वो उनका मुद्दा है, लेकिन देश का नहीं। इस देश की जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है। मैं नहीं मानता हूं कि अजित पवार की गणना और तुलना अंधभक्त से। सर, मर्यादा चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलेगा सही समय पे। क्या भारत रत्न सही समय पे दिया जाएगा वीर सावरकर को, ऐसा ये सही समय कब आ जाएगा? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? अब 7 साल तो निकल गए, आपकी सरकार के 8 साल हो गए। हम पहले दिन से मांग कर रहे, और जब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी ये मांग कर रही थी। आपकी सरकार आने के बाद में नहीं मिल रहा है, उस बारे में बताइए। हाँ, आता बोला। सर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यांचं काल दर्शन घेतलंय आणि बघायला गेलं तर मोठ्या संख्येने तिथं शक्ती प्रदर्शन देखील झालंय। बघा, ते दर्शनापेक्षा शक्ती प्रदर्शनाचाच विषय जास्त होता। दर्शन हे आम्ही घेतलेलं आहे जाऊन अनेकदा, आणि आमच्याबरोबर हे काल जे होते सगळे टोळी ती सुद्धा होती। त्याच्यामुळे दर्शन आणि शक्ती प्रदर्शन यातला फरक तुम्ही समजून घ्या। आणि ज्या मर्यादा पुरुषोत्तम रामाची आपण काल पूजा केली, त्या रामानं वनवासात जाताना आपला भाऊ भरत याला राज्य दिलं, आणि राज्य चालवताना भरतानं रामाच्या पादुका या सिंहासनावर ठेवून आपला संयम आणि मर्यादा पुरुषोत्तम रामाचे विचार हे अंमलात आणले। हा एक विचार आहे। हा विचार किती लोकांना पटतो, पटलाय मला माहीत नाही। शक्ती प्रदर्शन करायला अयोध्या कशाला पाहिजे? ठाण्याचा नाका पण तुमचा आहे ना, तिथे करत असेल मी शक्ती प्रदर्शन। तुमच्या विमानामध्ये जे गुंड, मवाली, खंडणीखोर जे बसले होते त्याचे फोटो आज प्रसिद्ध झालेले आहेत। त्यांना काय रामाच्या चरणी शरयू नदीमध्ये शुद्ध करण्यासाठी तुम्ही बुडवायला गेला होतात का? शरद पवार ने एक बार फिर डिग्री पे कहा है सर। क्या है? कहा है कि राजनीतिक मुद्दा क्या होना चाहिए, किसी की डिग्री होना चाहिए। अगर संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति की डिग्री, जरूरी नहीं है वो डिग्री उसके पास हो या ना हो, डिग्री के सिवाय भी ये देश चलता है, लेकिन अगर संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मंत्री, उनकी डिग्री होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर है तो सही होनी चाहिए। तो पूरे हमारे जो यूनिवर्सिटीज है वो तो बोगस डिग्री के फैक्ट्री बन जाएगी। प्रधानमंत्री है, उनकी डिग्री के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से उस बारे में खुलासा करना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कभी विश्वविद्यालय में गया नहीं हूं। अगर नहीं गए हैं तो जो डिग्री देश के गृह मंत्री आपके नाम की दिखाते हैं, एमए विथ एंटायर पॉलिटिक्स, इस प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो डिग्री कहाँ से आई? और बहुत से मुद्दे लाए हैं सामने, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। तो किसान परेशान है, किसान हैरान परेशान है, लेकिन सरकार लखनऊ में बैठी है। महाराष्ट्र की सरकार लखनऊ में बैठी आराम फरमा रही है, योगी जी का मेहमान नवाजी स्वीकार कर रही है।